सीताराम आप सभी को। आज हम लोग गणित कक्षा 9 का जो है प्रश्नावली जो है 2.1 पढ़ने वाले हैं और उदाहरण जिसका नाम जो है बहुपद में पढ़ने वाले हैं। उदाहरण जो है पहला जो है नीचे दिए गए बहुपद प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर जो है बहुपद की घात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो है उदाहरण पहला का x के घात जो है 5 घटाव x के घात जो है 4 और जोड़ 3 है। इस बहुपद में जो है बहुपद की घात क्या होगा। तो बहुपद की घात कहने का मतलब कि बहुपद में जो है अधिकतम घात बहुपद की घात होता है। तो बहुपद की घात बराबर यहाँ पर जो है x के घात 5 है, 4 है और 0 है। तो यहाँ पर जो है बहुपद की घात ज़्यादा जो है 5 है, तो बहुपद की घात 5 है। दूसरा प्रश्न जो है 2 घटाव y के घात 2 माइनस y के घात 3 जोड़ 2 y के घात 8। ये जो है एक चर में बहुपद है जिसमें y है, y वाला बहुपद है। तो यहाँ y के घात 2 है, y के घात 3 है, y के घात 8 है। 2 3 8, तो इसमें जो है अधिकतम घात जो है 8 है। तो इस बहुपद में बहुपद की घात जो हो जाएगा 8। बहुपद की घात बराबर 8। तीसरा जो है प्रश्न 2 है। तो ये जो है अचर बहुपद है। इसमें जो है बहुपद की घात जो होगा बहुपद की घात जो होगा 0 होगा, क्योंकि 2 लिखा है, इसको बहुपद के रूप में लिखेंगे तो 2x के घात 0। तो इसका बहुपद की घात जो होगा 0 होगा। आगे जो है प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्नावली 2.1 का जो है पहला प्रश्न लिखा है 4x² माइनस 3x जोड़ 7। इसमें जो है क चर में बहुपद है, तो इसमें जो है एक चर में बहुपद है। x वाला जो है बहुपद एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ चर जो है x है। इसमें जो है सिर्फ एक चर है, तो एक चर में जो है बहुपद है। दूसरा प्रश्न है y के घात 2 जोड़ √2। ये भी जो है एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर जो है एक y है, तो y वाला बहुपद है। ये जो है यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ चर जो है y है। तीसरा जो है 3 रूट में t जोड़ t रूट में 2। तो यह जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि जो है अंग्रेजी का अक्षर जो है रूट में है। तो रूट में जैसे लिखने का मतलब t, कहने का मतलब कि t इसके घात जो है 1/2। और जिस बहुपद का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, और ना ही पूर्ण संख्या रहेगा तो वो जो है बहुपद नहीं है। तो 3√2 यह जो है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। चर का घात क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि 0 से जो अंक स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये जो है पूर्ण संख्या है। आगे जो है चौथा प्रश्न y जोड़ 2 में y। ये भी जो है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह बहुपद
नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो अंग्रेजी का अक्षर जो है बाटा में लिखा है, ये जो है बहुपद नहीं है। क्योंकि चार अगर अंश बट्टा हर के रूप में लिखा रहता है, अंश बट्टा हर के रूप में, ये जो है तब बहुपद नहीं होता है, क्योंकि चार का जो घातांक होगा ये जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्योंकि चार यह जो है चार, यहाँ पर जो वाई या प्लस 2 में वाई जो है चार जो है पूर्ण, चार का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चार का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर अंश बटा हर के रूप में रहता है तो यह जो होता है परिमेय व्यंजक होता है, यह परिमेय व्यंजक है, परिमेय व्यंजक है, व्यंजक है। आगे जो है पांचवा क्वेश्चन, x के घात 10 लिखा है जोड़ y के घात 3। आगे जो है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा x के घात जो लिखा है 10 लिखा है, जोड़ y के घात लिखा है 3, जोड़ t के घात लिखा है 50। तो यह जो है बहुपद है, यह बहुपद है, बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है, क्योंकि यह जो है 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। एक चर है x और दूसरा जो है y और तीसरा जो है t, यह 3 चर में बहुपद है, बहुपद है। आगे जो है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है दूसरा का पहला, 2 जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने का है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का साथ जो अंक रहेगा वो गुणांक होता है, क्योंकि बहुपद में जो है प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है एक है, तो यहाँ पर बहुपद का गुणांक जो हो जाएगा एक होगा। दूसरा जो है, दूसरा 2 घटाओ एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स के घात 3 है, एक्स के घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा एक्स स्क्वायर, ये जो अंक है -1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा -1। तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न, पाई बाटा में 2 लिखा है, पाई बाटा में 2 फिर एक्स स्क्वायर है जोड़ एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है एक्स स्क्वायर के साथ में जो अंक है पाई बाटा 2 है, तो यहाँ जो है पाई बाटा 2 हो जाएगा। तीसरा चौथा जो है प्रश्न, रूट में 2x जोड़ 1, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताने का है। तो एक्स स्क्वायर जो है इस बहुपद में जो नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे जो है तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न कि 35 के घात के द्विपद का मीन्स घात 35 होना चाहिए और द्विपद में बहुपद होना चाहिए। तो एक्स के घात जो है 35 है जोड़ 7 है, ये जो है एक पद है, 2 पद, 2 पद में लिखा गया एक्स के घात 35 जोड़ 7। और 100 का घात के एक पद में एक एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण हो गया 35 का घात वाला 2 पद में, और दूसरा उदाहरण हो गया मान चलो y के घात 100 एक पद में। आगे जो है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात जो है अधिकतम, बहुपद में जो होता है अधिकतम घात उसे बहुपद की घात कहते हैं। आगे जो है चौथा प्रश्न, 5 पहला है चौथा का, 5 एक्स के घात 3 जोड़ 4 एक्स स्क्वायर
जोड़ 7x में बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात जो होगा यहाँ पर जो है घात 3 है अधिकतम सबसे, तो बहुपद की घात जो हो जाएगा 3। दूसरा प्रश्न जो है 4 माइनस वाई के घात 2, इसमें जो है बहुपद की घात जो होगा कितना है घातांक y का, तो 2, तो बहुपद की घात 2 हो जाए। तीसरा जो है प्रश्न 5t घटाओ रूट में 7, इसमें जो है बहुपद की घात जो होगा यहाँ पर t का घातांक जो है 1, तो बहुपद की घात जो हो जाएगा 1। चौथा प्रश्न है 3, ये जो है अक्षर बहुपद है, इसमें जो है बहुपद की घात जो होगा 3 x की घात 0, तो बहुपद की घात जो होगा 0 होगा। आगे जो है 5वां क्वेश्चन बताने का है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। पहला प्रश्न है 5वां का जो है पहला प्रश्न, x के घात 2 जोड़ x, ये जो है 2 को घात है, तो ये जो है द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती है, द्विघाती है। दूसरा जो है x घटाओ x के घात 3 है, तो यहाँ 3 जो है, तो यह जो है त्रिघाती बहुपद है, जिस बहुपद की घात 3 होगा तो यह जो होगा त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद। तीसरा जो है y जोड़ y स्क्वायर जोड़ 4, तो यहाँ पर जो है 2 को घात है, तो यह जो है द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती है। चौथा जो है 1 जोड़ x, तो जिसका घात जो होता है 1 होता है, वो जो होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आगे 5वां जो है 3t, इसका भी घात जो है 1 है, तो ये भी जो है रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। आगे 6वां क्वेश्चन जो है r स्क्वायर, तो जिसका घात 2 जो है वो जो है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। आगे जो है 7वां 7x के घात 3, तो यहाँ पर जो है 3 घात है, तो ये जो है त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती।